तो जहां भी ये छोटे व्यापारियों को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा दम लगा के कर देते हैं। जीएसटी एक अच्छा आइडिया है, मगर सरकार ने उसके इम्प्लीमेंटेशन को बिल्कुल गलत तरीके से किया और इसके कारण जीडीपी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अब तक पीएम मोदी की नीतियों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। कई तरह के बयान भी आए दिन सामने आते रहे, लेकिन बीते दिनों पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने वो कह दिया जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कई सालों से कह रहे हैं। राहुल की जुबान में अगर हम कहें तो गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी पर दिए गए उनके कई बयान सामने आ रहे हैं, जिस पर बिबेक देबरॉय ने ये बयान दे दिया। कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिबेक ने कहा, एक आदर्श जीएसटी वो है जिसमें एक ही दर हो और इसका उद्देश्य राजस्व तटस्थ होना था। जीएसटी पहली बार लागू किया गया था तो औसत दर कम से कम 17% होनी चाहिए थी, लेकिन मौजूदा दर 11.4% है। ऐसे में जीएसटी से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ साथ जीएसटी परिषद के सदस्य भी चाहते हैं कि 28% कर की दर कम हो, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि 0 और 3% कर की दर बढ़े। ऐसे में हमारे पास कभी भी सरलीकृत जीएसटी नहीं होगी। हालांकि इस पर बिबेक देबरॉय ने यह भी कहा कि इस सुझाव को पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का सुझाव न माना जाए। बिबेक देबरॉय के मुताबिक जीएसटी एक ही तरह का होना चाहिए, ना कि अलग अलग। जीएसटी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कई सालों से ऐसे ही कुछ बयान देते आए हैं। राहुल बार बार ये कहते आए हैं कि मोदी सरकार सही तरीके से जीएसटी को लागू करने में नाकाम रही है। राहुल जीएसटी के अंदर 4 तरह के स्लैब को गलत कदम बताते रहे हैं। मौजूदा समय में जीएसटी रेट्स के 4 स्लैब 5%, 12% और 18% के साथ 28% वाला स्लैब मौजूद है। हिंदुस्तान में छोटे छोटे लाखों बिजनेस हैं, ये युवाओं को रोजगार देते हैं। नोटबंदी और जीएसटी ने इन सबको खत्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। भगवान राम ने सबका आदर किया था, गलत जीएसटी तो लागू नहीं की थी ना, नोटबंदी तो नहीं की थी ना, क्योंकि भगवान राम गरीबों के थे, 5 पूंजीपतियों के नहीं थे। कांग्रेस नेता ने कहा, जीएसटी यूपीए का आइडिया था, एक साधारण टैक्स लागू करने की योजना थी, लेकिन एनडीए सरकार ने 28% टैक्स स्लैब रख दिया, जो कि छोटे कारोबारियों और गरीबों के खिलाफ है। जीएसटी एक अच्छा आइडिया है, मगर सरकार ने उसके इम्प्लीमेंटेशन को बिल्कुल गलत तरीके से किया और इसके कारण जीडीपी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जबरदस्त नुकसान हुआ है। पता नहीं किस चीज का सेलिब्रेशन करेंगे, मगर 8 नवंबर हिंदुस्तान के लिए दुख का दिन है। हमारी यहां आज 2 मीटिंग्स हुई। पहली मीटिंग हुई डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बारे में। उसमें चर्चा हुई कि देश को जबरदस्त नुकसान हुआ, चोट लगी, छोटे बिजनेस बंद हुए। और दूसरी मीटिंग में हमें जो हमारे जीएसटी के मंत्री हैं उन्होंने ब्रीफ किया कि अच्छे आइडिया को कैसे नष्ट किया जा सकता है। मोदी सरकार से विपक्ष की जितनी शिकायतें हैं उसमें संविधान से छेड़छाड़, संविधान बदलने की कोशिश का आरोप भी शामिल है। अब पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार बिबेक देबरॉय ने संविधान बदलने की पैरवी की तो हंगामा मच गया। इसी के साथ जीएसटी पर दिया गया उनका ये बयान भी बवाल खड़ा कर रहा है। बता दें कि जब जीएसटी की परिकल्पना की गई थी तब 1 नेशन 1 टैक्स की बात की गई थी, लेकिन जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब हो गए। मौजूदा समय में जीएसटी रेट्स के 4 स्लैब है। पहला स्लैब 5% का है, दूसरा स्लैब 12% का, जबकि तीसरा स्लैब 18% और चौथा स्लैब 28% का है। न्यूज़ तक ब्यूरो।